तो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वीडियो थी, अफर्मेटिव वाली असर्टिव सेंटेंस की, वो हमने बनाना सीखे थे। उसमें आज हम क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम क्या सीखने जा रहे हैं? इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सरसाइज सीखेंगे, इसके फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा परिचय हम देखते हैं क्या है इसमें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर टू काइंड्स, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड्स। इंटेरोगेटिव जो फर्स्ट होते हैं, आपके किससे शुरू होते हैं? यानी इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। और हिंदी में अगर सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य क्या से शुरू होगा? जैसे वह क्या कर रहा है, क्या खा चुका है, क्या करता है, इस तरह से हिंदी में क्या से और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। जैसे हैव यू गॉन, आर यू स्लीपिंग, ठीक है, डू यू नो, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से। और इंटरोगेटिव सेकंड किससे शुरू होते हैं? यानी क्वेश्चन वर्ड से। किससे शुरू होते हैं? क्वेश्चन वर्ड से। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, कितना, कितनी, ये सारे यानी कि क्या आएंगे? शुरू में आएंगे। और हिंदी में क्या होगा? ये शब्द बीच में दिए होंगे। जैसे वह क्यों जाता है, वह क्यों खा चुका है, ठीक है, वह क्या कर चुका है, इस तरह से सेंटेंस होंगे। आप कहाँ गए, है ना। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेकंड की। तो ये मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दिया है, जिससे आपको मालूम हो जाए। इससे पहले हमारी वीडियो को आप अगर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज को आपने देख लिया तो सारे सेंटेंसेस आप क्लियर कर लेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज हम करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए फॉर्मूला इंटरोगेटिव फर्स्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। क्लियर। और हैज किसके साथ आती है? सिंगुलर के साथ में। हैव किसके साथ आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अगर वाक्य इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नेगेटिव होगा वाक्य, नॉट वाला, नहीं वाला हो तो नॉट लगाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे राइट, रोट, रिटिन, रिटिन थर्ड फॉर्म होगी ना, इस तरह से। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर रिमाइंडर, जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में देखा है। ठीक है, जिन छात्रों ने हमारे देखे हैं वीडियो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप नए हैं तो पिछली वीडियो अवश्य देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि क्या बच्चे, एग्जाम्पल अब क्या है बच्चों, देखते हैं। क्या बच्चे घर आ चुके हैं? तो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है? क्या शब्द आया है? क्या से बन गया? इंटरोगेटिव फर्स्ट। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें कौन है? सब्जेक्ट की पहचान मैंने क्या बताई? किससे निकालते? कौन से। पीछे से दो शब्द छोड़ के निकाल दो, एक, दो, यानी कि कौन। ये एक हो गया, ठीक है, और ये दूसरा हो गया आपका, यानी यहाँ पर लगा दिया। यानी वर्ब से पहले कौन लगा लो। किससे पहले? वर्ब से पहले कौन लगा लो, यानी कौन आ चुके हैं तो सब्जेक्ट निकल आएगा। देखो, क्या बच्चे घर पर आ चुके हैं? कौन घर पर आ चुके हैं? बच्चे। तो बच्चे हमारा है ना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसके बच्चे कैसे हैं? बहुत सारे बच्चे, प्लूरल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हैज लगाएंगे, हैव। तो हम क्या करेंगे? हैव को लगा लेंगे। यहाँ सबसे पहले अंग्रेजी हैव लगा दी हमने, यानी कि इसकी अंग्रेजी यानी चुके हैं। हमने फॉर्मूला बताया था ना, चुके हैं की अंग्रेजी क्या होगी? मान लो। तो मान लिया हमने चुके हैं की हैव, यानी उल्टे चलेंगे। तो अब हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, हैव। अब देखिए सब्जेक्ट, कौन आ चुके हैं? बच्चे। तो हम बच्चों की अंग्रेजी लिखते हैं। बच्चों की अंग्रेजी क्या होती है? द चिल्ड्रन। क्या होगा? द चिल्ड्रन। ठीक है, नेगेटिव है, नहीं है, तो अब हम पे कुछ नहीं आ रहा है, तो कहां चले जाएंगे? पीछे चले जाएंगे। चुके हैं कि तो हमने ये लिख लिया। समझ रहे हो ना, क्या से रिलेटेड हो गया ये वाला? ये क्या से रिलेटेड हो गया आपका ये वाला? ठीक है, चुके हैं, चुके की हैव होगी, मान के चल लिया। फिर यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट कौन हो गया? बच्चे हो गया। आना, उल्टे चलेंगे ना, इसकी तो लिख लिया। अब आने की अंग्रेजी क्या होती है? कम। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। कहाँ आ चुके हैं? टू होम। ठीक है, घर आ चुके हैं। अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। इतनी समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है तो थंब दिखाइए, कमेंट कीजिए। अगर क्या सूर्य छिप गया है? देखो, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या बताई है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। ठीक है, लिया है, दिया है। ऐसे देखो, या है, ई है, ए आ रहा है ना,
तो ये भी किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया, मान लो यानी हैज हैव, है ना। तो क्या शुरू में आ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, या है ये आ रहा है या चुका है चुकी आ रहा है, तो क्या लगा देंगे, हैज हैव। तो सूर्य यानी सबसे सब्जेक्ट कौन है, कौन छिप गया है, कौन छिप चुका है, सूर्य। तो सूर्य कैसा है हमारा, सिंगुलर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, या है की अंग्रेजी या क्या है की अंग्रेजी क्या मान लेंगे, हैज। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे, हैज। हैज क्यों लगाएंगे, सूर्य हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना। तो इसके बाद द सन, द सन हमने सन कर दिया। अब देखिए छिप जाना, ये अब हम पर कुछ नहीं आ रहा तो लास्ट में छिप जाना, ये वर्ब हो गई, ठीक है। गया की गोली लगाएंगे, छिप जाना यानी छिप गया, या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है, तो छिप गया यानी छिप जाना, छिप गया का मतलब छिप जाना, छिपने की सेट होती है। तो सेट 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 तीनों फॉर्म एक ही होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, सेट। अंत में क्वेश्चन मार्क, तो हम भी क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इंटरोगेटिव फर्स्ट है ना, क्या से शुरू हो रहा है, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या करते हैं, अगर जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, राइट। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कौन छिप गया, सूर्य छिप गया, तो हमने सब्जेक्ट ले आए। फिर हम पे कुछ नहीं आ रहा है तो कहां चले जाते हैं, लास्ट में उल्टे चलो, उल्टे चल रहे हैं ना, देखो छिप गया, छिपनाई क्या होती है, सेट। सेट 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 तीनों फॉर्म एक होती है। चलिए आगे और एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखो अब आगे और देखेंगे एग्जाम्पल। क्या नौकर काम पर वापस लौट आए हैं, तो देखिए क्या, तो देखिए कौन लौट आया है, ई है से कौन सा टेंस बनेगा, देखो ये है, ए है शब्द आ रहा है ना ये वाला, तो ए है से कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब क्या शुरू में आ रहा है, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया। इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है, हैज और हैव, हैज और हैव। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, नौकर, नौकर यानी कौन काम पर लौट आए हैं, नौकर, एक नौकर लौट गया है, बहुत से बताओ, बहुत से आए हैं, बहुत से हो गए ना, तो यानी कि नौकर बहुत से हैं, सर्वेंट्स, सर्वेंट्स सर्वेंट्स बहुत से हो गए ना, तो यानी कि इस क्या की अंग्रेजी हम क्या कर देंगे, हैव लगा लेंगे, हैव, हैव हो गया। अब हम पे क्या है, कौन लौटा है, सर्वेंट, तो हैव द सर्वेंट्स, ठीक है, हैव दी सर्वेंट्स। अब क्या करेंगे, हम पे कुछ नहीं आ रहा है तो कहां चले जाएंगे, लास्ट में चले जाएंगे। तो लौट आना यानी कि लौट आना की या तो एक रिटर्न होती है या कम बैक कर सकते हो। तो लौट आने की अंग्रेजी दो होती है, एक तो क्या होती है, रिटर्न, और एक होती है कम बैक। तो हम कम बैक लगा सकते हैं, तो कम की थर्ड फॉर्म कम बैक, BAC के, कम बैक, ठीक है, वापिस लौट आना, है ना, वापिस लौट आने की एक तो रिटर्न लगा दो या कम बैक। अब पर की एट वर्क, पर की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, एट, और काम की अंग्रेजी क्या होती है, वर्क। अब देखो ऑन वर्क भी लगा सकते हैं, बट एट शब्द है ना, एट वर्क होता है, हमेशा सही वर्ड क्या है, एट वर्क, इसीलिए हम एट लगाएंगे पर की अंग्रेजी। चलिए इतनी सी बात समझ में आ गई, अगला सेंटेंस समझते हैं। क्या उसने गीत नहीं गाया है, या है ये टेंस इसी तरह के पूछे जाते हैं, ध्यान कर लेना। तो क्या उसने गीत नहीं गाया है, तो मैंने क्या बताया था, या है ये कौन से टेंस की पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की। अब उसने, किसने गीत नहीं गाया है, उसने, जिस शब्द के आगे मैंने बताया था ने लग जाए वही हमारा सब्जेक्ट होता है। इससे पहले वाला वीडियो है ना अफर्मेटिव वाला, असर्टिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट का, उसको देखना, उसमें मीनिंग भी हमने लिखा है। तो क्या उसने गीत नहीं गाया है, किसने नहीं गाया है, उसने, तो उसने यानी कि ही के अनुसार क्या कर देंगे, हैज, क्योंकि ही जो है ना एक वचन है, तो उसने की अंग्रेजी क्या होती है, ही, हैज, ही। अब नेगेटिव है ना, तो देखो नॉट को पकड़ लो, नॉट, पहले नॉट लगाएंगे जब लास्ट में जाते हैं, ध्यान कर लेना। अगर वाक्य में नॉट नहीं हो तभी हम पीछे भगेंगे, अगर पहले नॉट कहीं छिपा हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले नॉट को पकड़ के लाएंगे। तो नॉट हमने पकड़ ली। अब हम पे कुछ, अब देखो ये खत्म हो गया ये वाला। अब बचा गाया, गाना, यानी सॉन्ग, सॉन्ग का नहीं, वर्ब हम गा रहे हैं, मुंह से एक्शन कर रहे हैं, तो ये वर्ब हो जाएगी। तो गाने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग, ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख देंगे संग। अब क्या गाया है, देखो गीत, गीत की अंग्रेजी होती है सॉन्ग, तो ठीक है, ये संग, यहाँ पर एक ही गीत गा के नहीं बात हो रही, तो ये लगा देंगे अ सॉन्ग, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। उल्टे चलना है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या वह दौड़ नहीं जीत चुका है,
तो क्या क्या फिर आ गया देखो, तो क्या कौन जीत चुका है, वह नहीं जीत चुका है, नेगेटिव भी है, तो वह के अनुसार वह की अंग्रेजी ही होती है, ही एक वचन होता है ना, सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम क्या लगा लेंगे, हैज, वह की ही। अब जी नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। अब क्या करेंगे, जीतना, जीत चुका, जिस है ना, जीतना की थर्ड फॉर्म जब वर्ब होगी ना, चुका चुकी, तो यहाँ पर वॉन, विन, विन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉन, ठीक है, विन, WIN, विन फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म वॉन होती है, वॉन। अब दौड़, नेगेटिव है तो नॉट हमने लिख दिया, दौड़, दौड़ की अंग्रेजी क्या होती है, रेस, वॉन द रेस, RACE, ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क, हम भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या से शुरू हो रहा है, तो हैज हैव लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगा दिए, प्लूरल होता तो हैव लगाते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है तो नॉट, अब हमको कुछ नहीं आ रहा है तो लास्ट में चले, चुका है, चुकी है तो थर्ड फॉर्म वाला हो गया, तो विन की तरफ, जीतना की अंग्रेजी क्या होती है, विन, विन की थर्ड फॉर्म वॉन। और दौड़ना, दौड़, दौड़ जैसे दौड़ते हैं ना, उसकी अंग्रेजी क्या होती है, रेस, जैसे हम कहते हैं ना, रेस करने गया है, यानी दौड़ करने गया है, तो यानी कि क्या होगा, दौड़, दौड़ की अंग्रेजी रेस, रेस होती है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो देखो इसमें क्या है, अगली स्लाइड में पीछे का, अरे कहाँ जा रही है, देखो अब देखो इसमें, अब आगे इंटरोगेटिव सेकंड, हमने फर्स्ट के एग्जांपल कर लिए बहुत सारे, अब देखिए इसके एक्सरसाइज करते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव सेकंड क्या होता है, यानी ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, कितना, कितनी, कितने आ जाए, इस तरह से। आज हम इसमें इंटरोगेटिव सेकंड कौन तक के सीखेंगे, फिर आगे की एक और मैं एक्सरसाइज वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कितना, कितनी से बनने वाले वाक्य, किसका, किसकी से, किसे से और कौन से, इस तरह की और एक्सरसाइज लाएंगे जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखते हैं, मैंने उसे क्यों पढ़ाया है, तो अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे, क्या से, यहाँ शुरू में क्या आ रहा था, शुरू में क्या आ रहा था उसको बनाना सीख रहे थे। अब लेकिन इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड जो है ना बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन सा है, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी हम क्या करेंगे, आप देखोगे क्यों की अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई लगा दिया, क्यों की अंग्रेजी वाई हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या कर रहा है, वो इंटरोगेटिव फर्स्ट की तरह, अगर मैं इसे छिपा दूं तो इससे पहले वाला फॉर्मूला था ना इंटरोगेटिव फर्स्ट का, वही इंटरोगेटिव फर्स्ट की तरह हम इसे बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, अब इसमें मैं क्या करूंगा कि मैंने उसे पढ़ाया है, ये तो मैंने लिख दी। अब बात मैंने किसने पढ़ाया, तो देखो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट कौन सा होता है, जिस शब्द के आगे ने लग जाए, मैंने की अंग्रेजी क्या होती है, आई, तो आई के अनुसार हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की हैव, क्या लगा देंगे, हैव, यानी कि आए। तो यहां पर कर दिया मैंने, हैव लगा दिया, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट कौन आ गया, मैंने किया है। अब हम पर कुछ नहीं आ रहा है तो कहां चले जाएंगे, लास्ट में। देखो उल्टे चलेंगे, उल्टे चलेंगे, क्या हो गया, पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, क्या होती है, टॉट, TAUGHT, राइट, टॉट हो गया। इसके बाद में देखो उल्टे चल रहे हैं ना, उसे की अंग्रेजी क्या होती है, हिम, यहाँ हिम लिख देंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क, हम भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर टेंस के अनुसार या है, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज में से कोई एक है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैंने, ने लग जाता है ना, मैंने, तो यानी कि आई के अनुसार क्या लगाएंगे, हैव, तो हैव, और पढ़ाना की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म टॉट, और उसे की अंग्रेजी क्या होती है, हिम। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया। आप उपहार क्यों बांट चुके हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखें, क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन सा है, देखो क्यों, क्यों मिल गया, क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, ये समझ में आ गई इतनी सी। अब देखो इसमें चुका है, चुकी, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो चुका है, चुकी अंग्रेजी मैंने क्या बताया जी, फॉर्मूला, मान लो हैज या हैव, तो देखो चुके, चुके बहुत से हो गए ना, तो हम क्या कर देंगे, उल्टे चल रहे हैं ना, देखो इसमें, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट कौन है, आप, आपके अनुसार हैव, हैव हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, क्या लगा दी, हैव। अब सब्जेक्ट कौन है, आप, आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देखो यू, ठीक है, यू हो गया। अब हम पर कुछ नहीं आ रहा है तो कहां चले जाएगी, नॉट है इसमें, नहीं है ना, तो उल्टे चले जाएगी लास्ट में, और लास्ट में क्या होगा बच्चों बताओ, बांटना, बांटने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, DISTRIBUTE होती है। अब मैंने क्या बताया था, ED जोड़ने से थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो यहाँ पर ई तो है ही हमारे पास,
तो हम यहाँ क्या कर देंगे, डी और लगा देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब उपहार, उपहार की अंग्रेजी क्या होती है, गिफ्ट, ठीक है, या प्रेजेंट, तो GIFT। अब एक उपहार तो बांटा नहीं है, बहुत से हो रहे बांट, जो उपहार बांट चुके हो, तो बहुत से उपहार होंगे तो ऐसे लगा दो, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो हम भी क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर टेंस कौन सा है, चुका है, चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। तो सब्जेक्ट के अनुसार देखो हमने क्या लगाया, हैज हैव लगा दी, यानी सब्जेक्ट आप है, आप प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार हैव आ गया। फिर सब्जेक्ट, फिर हम पे कुछ नहीं आ रहा, लास्ट में चले बांटना। बांटना की क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मींस क्या होता है, बांटना, और अंत में इस तरह से बैक चलेंगे। और फिर उपहार पर आगे, उपहार की अंग्रेजी क्या होती है, गिफ्ट, तो गिफ्ट लगा दिया। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं, देखो इसमें सीता ने भोजन क्यों नहीं पकाया है, तो क्यों फिर आ गया। देखो एक ही बार हमने बार बार क्यों लिया है, क्योंकि आपके इसमें समझ जाएं कि क्यों की अंग्रेजी लगाओगे, वेरी गुड, वाई। अब इसके बाद में देखिए, नहीं या है, ये से कौन सा टेंस बनता है बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है ना ये, तो या है ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। तो हम क्या करेंगे, किसने, ने आ गया ना सीता से पहले, देखो तो सीता सिंगुलर है, तो हम क्या कर देंगे, हैज लगाएंगे पहले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लगाओ, किसने, सीता ने, तो सीता की अंग्रेजी लिख दो सीता, ठीक है। अब हम पे कोई नेगेटिव है तो देखो नॉट लगा दो, यहाँ नॉट को हमने ढूंढ लिया ये वाला। अब हम पे कुछ नहीं आ रहा है तो कहां चले जाएंगे, लास्ट में। लास्ट में क्या है, पकाना। पकाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक, और इसमें लगा देंगे ईडी, तो बन गया कुकड। अब देखो उल्टे चलेंगे ना ऐसे, ये तो हमने लिखी लिए। अब आगे भोजन पर, भोजन की अंग्रेजी क्या होती है, फूड। फूड की अंग्रेजी FOOD, अंत में क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करे, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, फिर उल्टे चलो, ठीक है, ये फॉर्मूला। उसने क्या चुराया है, अब देखेंगे उसने क्या चुराया है, तो क्या बीच में आ गया। अगर ये शुरू में होता तो हम शुरू में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते, लेकिन अभी बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है ना। जब बीच में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस क्या शब्द की अंग्रेजी जो है ना, वॉट लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बन गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वॉट लगा दूंगा, वॉट, वॉट लिख लिया। फिर वही फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो या है से प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, तो हैज में से कोई एक लगाएंगे। तो किसने चुराया है, उसने, तो उसने का ये सब्जेक्ट है ना हमारा सिंगुलर, ये उसने, तो हैज लगा देंगे इसके अनुसार। ही, फिर क्या है, उसने की अंग्रेजी क्या होती है, ही। उसने की अंग्रेजी क्या होती है, ही। जो मैंने लिखवा चुका हूँ सारे वर्ड मीनिंग, ठीक है, ही। अब चुराना, अब उल्टे तो नेगेटिव है, नॉट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उल्टे चले जाएंगे लास्ट में। चुराना, चुराने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। अंत में कुछ नहीं बचा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये ध्यान रखना, ये स्टील की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्टील, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टोल, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन, ठीक है। लोग मेला देखने कब गए, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है बताओ, कब, यही तो है ना हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। अब देखो ये तो हमने हटा दिया, लोग मेला देखने गए, कौन गए हैं, लोग बहुत से है ना, तो बहुत से लोग हो गए, तो लोगों के अनुसार क्या लगा देंगे, हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ क्या लगा दी, हैव, गए हैं, उल्टे चल रहे हैं ना ये, तो ये है की अंग्रेजी है मान ली, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, द पीपल, ठीक है, हमने पीपल लिख दिया। लोग की अंग्रेजी, अब इसमें नेगेटिव है क्या, नहीं है, छोड़ दो, तो उल्टे चले जाओ, गए, जाना, गए का मतलब क्या होता है, जाना, यानी कि जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, तो गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। तो मैम क्या कर देंगे यहाँ पर, गॉन, क्या कर देंगे, गॉन। अब देखिए, अब देखो इसके बाद फिर दूसरी वर्ब आ गई, एक फाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब। तो यहाँ पर टू लगा देंगे, यहाँ टू। दो वर्ब जब आ जाए तो जो मेन वर्ब तो ये हो गई, उल्टे चलेंगे तो ये यानी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी आपकी, टू लगा देंगे। जब दो वर्ब आते हैं तो बीच में टू जोड़ देते हैं, तो टू लगा दिया, टू सी। अब मेला की अंग्रेजी क्या होती है, देखने की सी, और मेला की फेयर, टू सी द
फेयर, FAIR, और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो हम भी क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया, फिर सब्जेक्ट कौन है, इसमें लोग हैं तो बहुत से हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगा दी, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, नेगेटिव तो है नहीं तो फिर उल्टे चल दिए बस, है ना। वेरी गुड, आगे समझते हैं। अगली स्लाइड में और एग्जांपल देखो। अब इसमें देखो ये कौन वाले हैं, कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु। किसने की भी अंग्रेजी क्या होती है, हु। जी मैं लिखवा चुका हूं, तो देखिए कौन मुझे चुनौती दे चुका है, ठीक है। तो यानी कि कौन, कौन की अंग्रेजी यही क्वेश्चन वर्ड है और सब्जेक्ट भी है, ये दोनों का काम करेगा। तो यहाँ कौन की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, वो। हो गया, इसे हु भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं ना, तो वो। अब देखिए दे चुका है, चुका है की अंग्रेजी मैंने क्या बताई है, हैज, या हैव में से एक बताया ना सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए चुका कौन एक है ना, चुका है, ये है ना, चुका, चुका एक है, तो यहाँ कर देंगे हैज, हु हैज, हु हैज। चुनौती देना ये एक ही वर्ड है बेटा, ये चुनौती देना क्या है, एक ही वर्ड, चैलेंज, ठीक है। चुनौती देने क्या है, चैलेंज, CHA, चैलेंज ये होती है ना। तो इसमें थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, ईडी जोड़ दो, ई तुम्हारे पास है ही। चुनौती देने की अंग्रेजी क्या होती है, चैलेंज, और ईडी जोड़ दो, चैलेंज्ड, थर्ड फॉर्म बनेगी, यही सेकंड फॉर्म बन जाती है। और मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, मी, तो मुझे की अंग्रेजी में क्या जोड़ दूंगा, अब यहाँ पर मी, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो मैं भी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। ठीक, अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए, बिल्कुल कमेंट करके बताना है। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि हाँ यस, यानी कि अपना थंब दिखाना है कि यस समझ में आ रहा है। अब किसने यह कार्य किया है, तो देखो मैंने किसने की अंग्रेजी क्या होती है, किसने की अंग्रेजी क्या होती है, हु, ठीक है। मैंने बताया था कौन या किसने की अंग्रेजी क्या होती है, हु। अब क्या करेंगे, अब देखो यह है, किया है, एक है ना, यह कार्य किया है, किसने यह कार्य किया है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो यह है, ये की अंग्रेजी भी क्या होती है, हैज, और हैव हमने मान लेते हैं फॉर्मूले के अनुसार। तो ये एक वचन है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ कर देंगे हैज, क्योंकि हु हैज। और ये करना, देखो यह कार्य अलग हो गया, ये नाउन बन गया, और किया एक अलग बन जाएगा। करना की अंग्रेजी क्या होती है, डू। करने की अंग्रेजी क्या होती है, देखो करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो मैं यहाँ यूज क्या कर लूंगा, ये वाली फॉर्म यूज कर लूंगा, हु हैज डन, तो डन थर्ड फॉर्म हो गई, हु हैज डन। अब दिस वर्क, अगर ये यह नहीं होता, अगर यहाँ पर यह नहीं होता कार्य किया, तो फिर हम वर्क कर सकते थे, ठीक है, WORK है ना, वर्क कर सकते थे। लेकिन ये नाउन कार्य जो अलग हो गया, करना एक अलग हुआ एक्शन, तो यानी कि दिस वर्क, इस तरह से वर्क जो है ना, ये वाला पार्ट जो है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ना आपका क्या बन चुका है, एक नाउन है। क्या बन गया है, ये नाउन, ये एक नाउन बन गया, ठीक है। इसीलिए ये क्या है आपकी वर्ब, ये क्या है वर्ब, ठीक है। तो ये किया है वर्ब बन गए, और यह कार्य एक नाउन बन गया। अब समझते हैं, किसने पाठ याद कर लिया है, तो किसने की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों बताओ, वेरी गुड, हु। अब हु सिंगुलर लिया है, या है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, रट लेना, मोस्टली यही पहचान वाले सेंटेंस बनते आते हैं पेपर में। तो हु सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, ये या है की अंग्रेजी। और याद कर लेना, याद कर लेना ये एक वर्ब है, तो हु हैज लर्न, लर्न्स यानी इसकी क्या होती है, लर्न, LEARN, लर्न। तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्न, लर्नेड। तो यहाँ LEARNED, तो यहाँ LEARNED, लर्नेड, ठीक है। और क्या पार्ट, पार्ट की द चैप्टर या लेसन, तो चैप्टर कर दो या लेसन कर दो, LEOOSN, ठीक है। और अंत में देखो क्वेश्चन मार्क है, तो हम भी यहाँ क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से इस वाले सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क रह गया था हमारा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर, जितनी सी बात समझ में आ गई। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और अगला जो वीडियो आएगा आपका, यानी कि कितना कितनी कितने वाले से, किसका किसकी वाले से हम वीडियो जो सेंटेंस की एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं क्वेरी में, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं देने जा रहा हूं आपको,
तो देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, यानी 7300। और सर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप कर सकते हैं संपर्क, यानी व्हाट्सएप मैसेज भेज करके, और हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फॉलो अस, यानी कि किस पर, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम, फेसबुक और हमें इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, और तीनों की लिंक एक ही है, लॉर्ड विनायक क्लासेस के नाम से। किसके नाम से? लॉर्ड विनायक क्लासेस। ठीक है, आप इस तरह से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।